हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। और सीबीएसई क्लास 9 के बुक में ये दो लॉस के बारे में पढ़ना है। एक लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो आइए शुरू करते हैं। पहला लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और इसको प्रूव करने वाले साइंटिस्ट का नाम था ग्रेट केमिस्ट लेवोइसियर, और दूसरे थे जोसेफ एल प्रूस्ट। तो इनका बड़ा योगदान था। दे डिड सेवरल एक्सपेरिमेंट्स एंड दे फाइनली प्रूव्ड दैट ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन मास में बदलाव नहीं आता है। इसको हम लोग रिएक्शन के आधार पर चलिए समझते हैं। तो पहला लॉ जो हम लोग पढ़ेंगे वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अगर इस लॉ को हम स्टेटमेंट लिखें तो ये कहेंगे कि ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, the total mass of the reactants is always equal to the total mass of the products। जो प्रोडक्ट्स बनेगा उसका मास भी सेम रहेगा। मान लीजिए ये क्या ये सही है या नहीं, उसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। आप लाइमस्टोन को हीट कीजिए और देखिए कि जो प्रोडक्ट्स बना है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, उसका मास सेम रहता है या नहीं। इसको ऐसा कोशिश किया गया। तो यहाँ पर ग्राम मॉलिक्यूलर मास के कॉन्सेप्ट में कैलकुलेट करके हम आपको बतलाते हैं। चलिए डिस्कस किया जाए। मास ऑफ रिएक्टेंट्स, कैल्शियम प्लस कार्बन प्लस 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। कैल्शियम प्लस कार्बन प्लस 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ये आपके क्वेश्चंस में भी दिया रहता है अगर वैल्यू नहीं कैलकुलेशंस करना है तो कैल्शियम का मान लीजिए 40 ग्राम होता है, कार्बन का 12 ग्राम और ऑक्सीजन का 16 ग्राम। टोटल को आप ऐड कर दीजिए, तब क्या आएगा? 16 3 जा 48, तो 40 ग्राम प्लस 12 ग्राम प्लस 48 ग्राम। तो हमें जो मास मिल रहा है वो है 100 ग्राम। ये रहा मास ऑफ रिएक्टेंट्स। अब आगे डिस्कस करते हैं मास ऑफ प्रोडक्ट्स। मास ऑफ प्रोडक्ट्स, जो भी प्रोडक्ट्स बना है उसका मास। पहले कैल्शियम ऑक्साइड का, कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन, तो कैल्शियम का हो गया 40 ग्राम प्लस ऑक्सीजन का 16 ग्राम। ऑल टुगेदर वी विल गेट 56 ग्राम। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का C प्लस 2 इंटू O, तो आएगा 12 ग्राम प्लस 32 ग्राम। 16 होता है ऑक्सीजन का, तो यहाँ पर मैं लिख दूँ, तो लिखेंगे 12 ग्राम प्लस 32 ग्राम इज इक्वल टू 44 ग्राम। अब इसको ऐड कर दीजिए, चाहे यहीं पर लिख देते हैं। दोनों वैल्यूज को ऐड किया जाए, तो ये वाला को इधर ऐड करते रहे।
प्लस 56 ग्राम, तो यहाँ पर भी हमें जो वैल्यू आया वो 100 ग्राम आता है। इस प्रकार प्रूव हो जाता है कि द मास ऑफ द रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड, देयरफॉर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज वेरीफाइड। अब एक और लॉ जो आपको पढ़ना है, ये तो बाकी कोई भी केमिकल रिएक्शंस हैं उसके साथ आप प्रूव कर सकते हैं, प्रोवाइडेड यू आर गिवन विद द वैल्यूज। अब यहाँ पर देखिए दूसरा लॉ जो आपको पढ़ना है वो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये सेकंड लॉ सीबीएसई के सिलेबस में है। तो इसमें कहता है कि इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनिट प्रोपोर्शन बाय मास। स्टेटमेंट, इन अ केमिकल substance the mass the elements are always the elements are always present in definite proportions by mass। तो चलिए अब इसको भी समझते हैं कि किस प्रकार से फिक्स प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होता है। अब एग्जांपल लीजिए, इसका मीनिंग इसका दूसरा कॉन्सेप्ट हो सकता है सिंपल। इन अदर वर्ड्स if the proportion changes, then new compounds are formed। वही कंपाउंड नहीं बनेगा क्योंकि आपने प्रोपोर्शन को चेंज कर रखा है। मान लीजिए वाटर का लीजिए, अब देखिए रेशियो 2 into H is to 1 into O, so 2 into 1 gram is to 1 into 16 ग्राम। वैल्यू को देखिए 2 ग्राम is to 16 ग्राम, रेशियो आएगा 1:8। मतलब वाटर के कंडीशन में जो रेशियो आ रहा है वो 1:8 आ रहा है। अब दूसरा कंपाउंड ले लीजिए H2O2, 2 into H is to 2 into O, तो 2 into 1 gram is to 2 into 16 gram, so 2 gram is to 32 gram, so we will get 1:16। मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो कि एक अलग कंपाउंड है उसका रेशियो को आप लेंगे बाय मास तो वो अलग है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि अगर एक कंपाउंड का रेशियो अगर पर्टिकुलर है तो अगर आप रेशियो को चेंज कर देते हैं, ज़्यादा बढ़ाते हैं या रेशियो में कुछ बदलाव कर देते हैं तो कंपाउंड दूसरा बनेगा, वही कंपाउंड नहीं बनेगा। इसलिए कहा गया है इन ए केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनिट प्रोपोर्शन। याद रखिएगा वो फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास होता है, मतलब रेशियो चेंज होगा तो कंपाउंड अलग बनेगा। इस प्रकार दो यहाँ पर जो लॉस गिवन है उसको हमने यहाँ डिस्कस किया है और आई होप यू हैव अंडरस्टूड एंड यू कैन नोट डाउन and analyze taking some other examples, and thank you for watching this video.